नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। पामिस्ट भाई शर्मा जी में मैं आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, यदि ये 5 संकेत आपके हाथ में हैं तो हो सकता है कोई आपकी भावनाओं से, आपके प्रेम से, आपके धन से, संपत्ति से, आपके शरीर से खेलने का प्रयास कर रहा है। और ज्योतिष का सबसे बड़ा लाभ, सबसे महत्वपूर्ण लाभ जो होता है ज्योतिष का यही है कि एक इंडिकेटर प्रभु आपके हाथ में देता है आपकी सावधानी के लिए। देखिए, ड्राइविंग सीट पे आप हैं, सही निर्णय सही समय पे लेना आपके हाथ में है। आप लेफ्ट जाती हैं, राइट जाती हैं, ये आपके विवेक के ऊपर निर्भर करता है। क्योंकि प्रकृति जो होती है किसी के साथ अन्याय नहीं करती। प्रकृति कुछ भी घटना होने से पहले संकेत देती है। यदि आपने उन संकेतों को समझ लिया तो हो सकता है आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल जाए। तो आइए बात करता हूँ वो कौन से 5 संकेत हैं, और बीच में मैं आपको एक ऐसी डेट ऑफ बर्थ भी बताऊंगा क्योंकि जो इमोशनल बंदे होते हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में ये अंक जरूर आते हैं। तो आइए बात करते हैं उन 5 तरीकों की, उन 5 चिन्हों की जो हो सकता है आपके हाथ में हो और कोई आपसे खेलने का प्रयास कर रहा हो। देखिए, यदि विवाह रेखा एक दीप से शुरू होती है, हल्का सा दीप, इसमें आपको कॉमन सेंस अपनी लगानी पड़ेगी। ये दीप आपके यहाँ से शुरू होगा। ये जो विवाह रेखा है आपकी, ये इसके यहाँ से शुरू होने से पहले एक दीप से हल्की सी, एक जौ के दाने के बराबर एक तरह से ये शुरू होगा, हल्का सा होगा ये, उसके बाद होगा। यदि आपकी विवाह रेखा इस प्रकार जौ के दाने से, इस दीप से शुरू होती है तो ये स्पष्ट संकेत है कि जो आपके जीवन में, जिसे आप प्रेम करते हैं, जो आपका पार्टनर है, वह आपको अपना असली रूप अभी तक उसने नहीं दिखाया, या फिर आपका जो विवाह होगा एक धोखे से जरिए होगा। क्योंकि शादी ब्याह में थोड़ा बहुत झूठ बहुत बोला जाता है। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि भारतीय समाज में विवाह के लिए यदि लड़की सुंदर है तो व्यक्ति, परिवार वाले मिलके कुछ ना कुछ झूठ अवश्य बोल देते हैं। वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, परंतु ये साफ संकेत है कि आपका जो विवाह हुआ है वो एक झूठ के ऊपर आधारित हुआ है। आपको सत्य से अवगत नहीं कराया गया। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात या कोई रहस्य ऐसा है जो आपको नहीं बताया गया विवाह से पहले। ये विवाह के बाद खुलता है और उससे जातक को, जो जिसके हाथ में ये रेखा होती है, वो अपने आप को ठगा सा महसूस करता है। परंतु अगर ये रेखा आगे चल के बिल्कुल सीधी जा रही है तो ये दर्शाती है कि जैसे हम भारतीय समाज में, हमारी भारतीय नारी होती हैं, वो समझौता कर लेती हैं एक तरह से। क्योंकि और समझौतों के कई कारण हो सकते हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये होता है कि वो माता पिता की इज्जत के लिए, क्योंकि शादी ब्याह में इतना खर्चा हो चुका होता है कि पिताजी ने अपनी जमा पूंजी लगा चुके होते हैं, भाइयों ने, सब ने मिलकर कर्जा ले चुके होते हैं। ये एक बहुत बड़ा दबाव स्त्री के ऊपर रहता है, तो इसी कारण वो समझौता कर लेती है और धीरे धीरे सब सही हो जाता है। विवाह रेखा अगर उसके बाद सीधी है तो ये समझौता बहुत अच्छे तरीके से चलता रहता है। समय के साथ लड़की तो खैर इस बात को नहीं भूलती, लड़का जरूर भूल जाता है। तो ये एक रेखा मैंने आपको बताई है। तो ये पहला संकेत मैंने आपको दिया है। यदि आपकी विवाह रेखा एक दीप से शुरू होती है और उसके बाद सीधी चली जाती है तो ये हो सकता है आपके प्रेम में और ये आपके विवाह में, दोनों में आपको धोखे के दर्शाती है कि सामने वाले ने अभी तक आपको अपना असली रूप नहीं दिखाया। यदि आप प्रेम करते हैं किसी से और ये रेखा आपके हाथ में, तो आपको बेहद सावधानी की जरूरत है। विवाह से पहले अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिए उसके खानदान की, उसके कैरेक्टर की, उसकी धन संपत्ति जो आपको दिखा रहा है। कहीं ऐसा ना हो गाड़ी किराए की हो या मोटरसाइकिल मांग के लाया हो या घर किसी और का किराए पर दिखा रखा हो उसने। इस तरह के कोई धोखा जो होता है, ये बड़ा धोखा दिखाते हैं। तो ये एक संकेत प्रभु की तरफ से आपके जीवन को सुधारने के लिए है। अब आप समझे ना समझे, ये आपके ऊपर बात है। अपने दिल को समझाइए, अपने मस्तिष्क को कहिए कि अपने दिल को काबू में करें। सही समय पर सही निर्णय लेंगे तो हो सकता है इस धोखे से आप बच सकते हैं। तो ये तो था प्रथम संकेत। अब बात करते हैं दूसरे संकेत की। देखिए, यदि किसी लड़की के हाथ में विवाह रेखा आगे चल के 2 मुंह में हो जाए और उसकी एक शाखा निकलकर सूर्य के शाखा से मिल जाए, ये दीप, तो ये बहुत दुखदायी चिन्ह होता है। ये दर्शाता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। सामने वाले पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने बारे में विस्तार पूर्वक और सही जानकारी नहीं दी। कहीं ना कहीं उनको अंधेरे में रखा गया है, उनके साथ छल किया गया है। और यदि से रेखा निकल के जो दीप को छू रही है, ये वाली रेखा जो होती है, जो दिखा रहे हैं हम आपको, कि इसने सूर्य रेखा को भी टच कर लिया, अर्थात आपकी कीर्ति, आपके मान को, आपके सम्मान को भी हानि पहुंचेगी। यहाँ तक हो सकता है कि कोर्ट का केस हो जाए, कोर्ट कचहरी हो जाए, पुलिस थाने तक का आपको जाने की नौबत आ सकती है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि दोनों
वर और वधू के दोनों के पक्ष एक दूसरे को मरने मारने पर उतरे हो सकते हैं। हो सकता है कोर्ट में तक चले जाएं, कोर्ट कचहरी का कुछ मसला ऐसा हो जाए कि दोनों के मान सम्मान को सबको ठेस पहुंचे। तो ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है कि जो प्रेम होगा या जो विवाह होगा उसका अंत जो होगा बहुत दुखदायी होगा, बहुत ही कलेशपूर्ण होगा। और आप अविवाहित हैं और आपके हाथ में इस प्रकार का संकेत है तो आप समाज को, परिवार को साथ लेकर निर्णय लिए, क्योंकि अगर आपने इस रेखा के होने के बाद भी प्रेम विवाह किया तो ये बहुत ज़्यादा दुखदायी होगा। ये ना केवल आपके लिए दुखदायी होगा बल्कि आपके परिवार के लिए भी दुखदायी होगा। अक्सर न्यूज़ में इस तरह के किस्से बहुत आते हैं। देखिए, मैं फिर कहूँगा, ज्योतिष केवल आपको राह दिखा सकता है, ड्राइविंग सीट पर आप ही बैठे हैं। अगर आप समाज को, परिवार को साथ में लेकर चलेंगे तो बहुत से लोग, 4 लोग आपके साथ खड़े भी होंगे, आपके पीछे भी खड़े होंगे। हो सकता है आपका भाई भी आपके ढाल बन के खड़ा हो जाए। लेकिन अगर आप सभी को एक किनारा करके प्रेम को देखेंगे तो ये फिर आपको दुर्भाग्य को कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा, अगर आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा या आपके किसी मित्र के हाथ में भी इस प्रकार की रेखा है, मैं एक बार फिर से आपको संकेत दिखा देता हूँ, ठीक से बता देता हूँ। देखिए, ये है विवाह रेखा और ये 2 भागों में बटी और उसके बाद एक शाखा पर दीप निकला और ये जो शाखा है आपकी, ये शाखा सूर्य रेखा से मिल गई, ये जो है, और इस पर दीप बना हुआ है। ये एक जौ के दाने से ये टच कर रहा है आपकी सूर्य रेखा को। तो ये वो रेखा है जो दिखाती है कि प्रेम का जो अंत होगा वो मान सम्मान को लेकर डूबेगा। कोर्ट कचहरी तक हो सकता है जहाँ तक को जीवन के ऊपर भी संकट आ सकता है सामने वाले के, क्योंकि जिसके हाथ में विवाह रेखा होती है ऐसे जातक के साथ धोखा जरूर होता है। अगर आपके किसी जानने वाले के या आपके हाथ में है तो आपको परिवार को, समाज को लेके ही विवाह करना है। प्रेम के चक्कर में आप ये बात एक बात आप समझ लेंगे तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिए आप। यदि इस प्रकार के संकेत आपके हाथ में है तो आपको और आपके मित्र को सावधानी की बहुत आवश्यकता है। तो 2 प्रकार की रेखा मैंने आपको बता दी। अब बात करते हैं तीसरे प्रकार की रेखा की। यदि आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है, देखिए, ये जेंट्स लड़के का हाथ है और ये लड़की का हाथ है। मैंने आपकी सुविधा के लिए दोनों तरफ के हाथ बना दिए हैं, इसलिए बारी बारी में दोनों तरफ का दिखा रहा हूँ। लड़के का तो आपको वहाँ दिख रहा है, लड़की के लिए मैं आपको स्पेशल दिखा रहा हूँ। चलिए देख लीजिए, ये है एक लड़की की जीवन रेखा, ये है मस्तिष्क रेखा और ये है हृदय रेखा। कन्या जातक के लिए मैं खास तौर से विशेष एक बात बता दूं कि जिस भी कन्या की हृदय रेखा यू टाइप की हो, आकार लिए हुए होती है, ऐसे जातक बहुत भावुक होते हैं। ये बहुत दिलों की गहराई से सोचते हैं, जिससे प्रेम करते हैं बहुत दिलों की गहराई से करते हैं। और यदि किसी कन्या की या किसी लड़के की रेखा, हृदय रेखा जो होती है, ये वाली रेखा जो बता रहा हूँ मैं, ये अगर रेखा बिल्कुल सीधी हो, मतलब इसमें कोई भी डीप ना हो, सीधी रेखा हो, इस तरह से लाइन से खींची हो, तो ऐसे जातक बहुत कठोर हृदय के होते हैं। ये जो होते हैं, इस तरह के जो जातक होते हैं कि इनका हृदय इतना कठोर होता है कि इनके ऊपर किसी भावनाओं का कोई असर नहीं होता। यहाँ तक कि ये घर वालों से भी प्रेम नहीं करते, इतना फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, बस पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं इस तरह के लोग। तो ये एक रेखा मैंने आपको वैसे बता रखी है कि ये खास तौर से एक पहचान होती है जो इमोशनल बंदे होते हैं उनकी। तो ये एक हृदय रेखा मैंने आपको बताई थी। मान लेते हैं ये हृदय रेखा यहाँ से निकल रही है इस तरह से। तो अब बात करते हैं विवाह रेखा की, और प्रेम रेखा की भी कह सकते हैं आप उसको, प्रणय रेखा भी कहते हैं हम लोग। यदि विवाह रेखा आगे चल के इतनी झुक जाए कि हृदय रेखा को छू ले तो ये भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण संकेत है। ऐसे संकेत ये होता है कि अगर किसी प्रेमी या प्रेमिका या लवर के हाथ में इस तरह की रेखा है तो उसको सावधानी की बहुत ज़रूरत है। उसको, समाज को, उसको परिवार को अपने साथ लेके जाना। लव मैरिज से मैं तो यही सलाह दूंगा आपको कि पीछे कदम हटा लें तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रेखा संकेत दे रही है कि यदि किसी की विवाह रेखा इतनी झुक जाए कि वो हृदय रेखा को छू ले, अलगाव पैदा होगा। ये स्वास्थ्य को लेकर होगा। ऐसे जातकों के सामने वाले का स्वास्थ्य बहुत तेजी से नीचे गिरता है, क्योंकि जो विवाह रेखा है एकदम झुकने के बाद सीधे हृदय रेखा पर पहुंच गई। तो ये कोई अच्छा संकेत नहीं होता। ये असफल प्रेम को दिखाता है। विवाह के बाद दोनों का वियोग होता है, तो एक दुर्भाग्यपूर्ण
एक संकेत है। तो ज्योतिष शास्त्र में इसको विवाह के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जाता। सही बात करूँ तो सामने वाले का जो पार्टनर होता है उसकी जो सेहत होती है, जिसका जो स्वास्थ्य होता है वो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। तो ये मैंने अब तक आपको 3 प्रकार की रेखाएं बताई हैं। अब बात करते हैं चौथे प्रकार की रेखा की। चौथे प्रकार की रेखा भी तीसरे प्रकार की रेखा के समान ही है, परंतु उसमें और ज़्यादा गहराई है। देखिए, यदि किसी की विवाह रेखा इतनी नीचे झुक जाए कि वो सीधी मस्तिष्क रेखा पर आगे टकरा जाए, ये आपकी विवाह रेखा है। ये देखिए, इस प्रकार की रेखा जो होती है ये बहुत ही अशुभ संकेत है विवाह के लिए। यदि किसी जातक के किसी मित्र के हाथ में आपकी इस प्रकार की रेखा है तो उसको विवाह जो है उसका बहुत सोच समझ के करना चाहिए। प्रेम विवाह से बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ प्रेम विवाह करना ही नहीं चाहिए। यदि आपके किसी मित्र के हाथ में या आपके हाथ में इस प्रकार की रेखा है कि आपकी विवाह रेखा इतनी झुक जाए कि हृदय रेखा को पार करके मस्तिष्क रेखा तक पहुंच जाए, तो ये एक बहुत ही, कहता हूँ, एक डेंजरस, एक खतरनाक सिचुएशन आ जाती है विवाह के अंदर। अगर आपका विवाह नहीं हुआ और आप प्रेम में किसी के साथ हैं या लिव इन रिलेशन में भी रह रहे हैं तो ये बहुत एक खतरनाक संकेत है। क्योंकि इस प्रकार की रेखा का जो अंत होता है, जो विवाह का अंत होता है या प्रेम का अंत जो होता है, वो हिंसापूर्ण होता है। कोर्ट कचहरी भी हो सकता है आप दोनों में से केवल एक ही व्यक्ति कोर्ट तक पहुंचे। आप खुद समझदार हैं, क्योंकि ये जो अंत होगा हिंसा से होगा। ऐसे जातक का जो पार्टनर होगा वो बहुत क्रोधी स्वभाव का होगा, शक्की स्वभाव का होगा, और क्रोध में, आवेश में आके कई बार कुछ लोग ऐसे कदम उठाते हैं कि सामने वाले के लिए बहुत घातक सिद्ध होता है और उनके अपने लिए भी बहुत घातक सिद्ध होता है। लेकिन वो चीज़ देखने के लिए एक ही जिंदा रह पाता है। तो ये ज्योतिष शास्त्र में इसे बहुत ही अशुभ संकेत माना गया, प्रेम के लिए, विवाह के लिए। यहाँ तक कि जिस जातक के हाथ में ये संकेत होता है उसके लिए भी बहुत घातक होता है। तो बहुत अधिक संभावना है कि हिंसा के द्वारा, कोई अशुभ घटना के द्वारा आपके प्रेम का या आपके विवाह का अंत हो जाए। हो सकता है संबंध विच्छेद हो जाए, जिसमें मान सम्मान की, दोनों परिवार की बहुत हानि होती है। तो अब ये था चौथा प्रकार का संकेत। पांचवें प्रकार के संकेत को बताने से पहले मैं आपको एक डेट ऑफ बर्थ बताता हूँ। ऐसे लोग बहुत जो होते हैं इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों को, और ऐसे लड़कियों को खास तौर से, इनके जो भावनाओं से खेलते हैं लड़के, ये बहुत आसान होता है इनके लिए। अब बात करते हैं पांचवें प्रकार की रेखा की। पांचवें प्रकार की जो रेखा होती है, विवाह रेखा जितनी भी कनिष्का उंगली के आसपास को रहेगी, मान लीजिए यहाँ पर है विवाह रेखा, या लड़की के हाथ में यहाँ पर है विवाह रेखा, मतलब ये जो छोटी पिंकी उंगली है इसके पास में विवाह रेखा है, तो ऐसे जातक प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन विवाह के उसमें बंधना इतनी जल्दी नहीं पाते। क्योंकि ऐसे जातक प्रेम में तो बहुत जल्दी पड़ जाते हैं, लिव इन रिलेशन में बहुत जल्दी रह सकते हैं और काफ़ी समय तक आपके साथ प्रेम कर सकते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, कितने साल तक कर सकते हैं, लेकिन विवाह वो नहीं करेंगे। क्योंकि विवाह का जो संकेत होता है, वो जो पीरियड होता है विवाह का, ये बहुत पीछे होता है। क्योंकि पिंकी उंगली की तरफ को जितनी विवाह रेखा पीछे चलती चली जाएगी पास को, उतना विवाह का विलंब जो है संकेत होता है। तो ऐसे जातक के जो पार्टनर होते हैं वो भी इन्हें छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि ये विवाह को तैयार नहीं हो पाते। उनके हाथ में साफ संकेत होता है कि इनका विवाह 30-35 से पहले, 30 की एज से पहले नहीं होगा। क्योंकि यहाँ से हम विवाह रेखा को 60 साल का मानते हैं। जो आपकी पिंकी उंगली है और आपकी हृदय रेखा है, इसके बीच का जो हिस्सा है ये 60 साल का होता है, और इसका बीच में आएगा आपको 30वां साल। और अगर आपकी उम्र 25 साल में आपके रिलेशन है और 2-3 साल लगातार लंबे चल रहे हैं, उसके बाद आप चाहते हैं विवाह हो, तो ये एक संकेत है कि आपका विवाह इतनी जल्दी तो शीघ्र तो होगा नहीं। केवल आश्वासन मिलेगा आपको। सामने वाले के जिसके हाथ में ये है वह चाह के भी आपसे विवाह नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके संकेत बन ही नहीं रहे। उसके अतिरिक्त एक डेट ऑफ बर्थ मैं आपको बताता हूँ। अगर बंदे की डेट ऑफ बर्थ में ये अंक हैं, देखिए 3, 5 और 7, जिसकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ये 3 अंक होते हैं, ऐसे जातक इमोशनल बहुत होते हैं। तो ऐसे जातक जो होते हैं ना, वो इमोशनल जॉब में होते हैं अधिकतर। वो नर्स भी हो सकते हैं। और एक विशेष बात मैंने ये देखी, इनके आसपास दवाइयाँ बहुत आसपास रहती हैं। या तो मेडिकल स्टोर इनका होगा, या तो ये किसी हॉस्पिटल में नर्स का काम करेंगे। मतलब हॉस्पिटल में तो ये काम करते ही करते हैं, और इनका फ्यूचर भी हॉस्पिटल वगैरह में ही बनता है। मेडिकल लाइन में ऐसे लोग बहुत सफल रहते हैं। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर 3, 5 और 7 है, तो आपका मेडिकल कैरियर बहुत अच्छा रहेगा। चाहे आप मेडिसिन की दुकान पे हो, चाहे आप किसी हॉस्पिटल में हो, तो ये मेडिकल लाइन आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। क्योंकि ऐसे जातक नर्स का काम बहुत अच्छा कर लेते हैं।
अगर लेडीज़ के हाथ में है तो नर्स के फील्ड में वो बहुत अच्छा फ्यूचर रह सकता है उनका। इमोशनल बहुत होते हैं ये लोग। उसके अतिरिक्त जिस जातक का ये अंगूठा जो होता है छोटा होता है, ये पर्व जो होता है, अंगूठे का जो पर्व होता है छोटा होता है, ऐसे जातक के अंदर जो होता है ना, किसी बात पर टिके रहने की जो एक शक्ति होती है वो बहुत कम होती है। ये लोग दूसरे के प्रभाव में बहुत जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि इनका अपना जो प्रभाव होता है वो बिल्कुल ही बहुत कम होता है। आत्मविश्वास, आत्मबल बहुत कम होता है। तो ऐसी कन्याओं को, ऐसी लड़कियों को अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा बढ़ा कर रखना चाहिए, जल्दी ही किसी के प्रभाव में नहीं आना चाहिए। तो आइए बात करते हैं पांचवें प्रकार की रेखा की, जो मैंने आपसे कहा था कि अगर ये 5 चिन्ह आपके हाथ में है तो आपको सावधानी की बेहद आवश्यकता है। पांचवें प्रकार की रेखा, अगर किसी रेखा का मुंह ऊपर की तरफ हो गया है इस प्रकार से, वैसे ऐसा आपको बहुत कम देखने को मिलेगा कि किसी लड़के या लड़की के हाथ में अगर इस प्रकार की रेखा है, आगे जाके ऊपर की तरफ मुंह हो जाए और इतना चला जाए कि वो पिंकी उंगली की तरफ पहुंचने की कोशिश करे, कनिष्का की उंगली की तरफ, तो ये भी एक शुभ संकेत नहीं होता। ऐसे जातक अविवाहित होते हैं, प्रेम तो ये बहुत करते हैं, लेकिन विवाह के मामले में, लेकिन विवाह के लिए इनके मन में कोई दिलचस्पी नहीं होती। कोई ये विवाह को एक बंधन की तरह मानते हैं, आयात ख्यालों के होते हैं। लिव इन रिलेशन में तो बहुत अच्छी तरह रह सकते हैं ये, लेकिन किसी बंधन में बंधना इनको पसंद नहीं होता। इनका एक ही डायलॉग होता है, जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें दे रहा हूँ, जो मुझे चाहिए वो तुम मुझे दे रही हो, तो विवाह की क्या आवश्यकता है। सब कुछ सही चल रहा है, तुम जब मर्जी आओ, जब मर्जी जाओ, मैं जब मर्जी आऊँ, जब मर्जी जाऊँ। तो इस तरह के डायलॉग बाजी करके ये लोग चाहते हैं कि आप रिलेशन में इनके साथ टिकी रहें। और एक विशेष बात मैं आपको बता दूँ, यदि आप ये समझ रही हैं कि इस तरह के जातक आपके प्रेम में या आपके प्रभाव में हैं, तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। ऐसे जातक किसी के प्रभाव में नहीं रहते, ये अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। आप जाएंगी तो दूसरा कोई आ जाएगा इनकी लाइफ में, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं कि आप इनकी इसमें पहला प्यार हो, आपसे पहले भी बहुत लोग आगे गए होंगे इनकी लाइफ में। तो ये कुछ संकेत मैंने आपको बताए। देखिए, अपनी जीवन की दशा और दिशा आप ही के हाथ में, ड्राइविंग सीट पे आप ही हैं। अगर ये संकेत कुदरत ने आपको दिए हुए हैं तो आपको अपने दिल पे बहुत काबू पाना चाहिए, क्योंकि इन मामलों में दिमाग बहुत अच्छा काम करता है। और देखिए, इस कलयुग में भगवान खुद उतर कर नहीं आते, वो कुछ ना कुछ संकेत जरूर भेजते हैं। अब ये आपके ऊपर बात है, आप उन संकेतों को कहाँ तक समझते हैं। वो सबसे ज़्यादा जो एक दुखद बात यह है कि अगर किसी प्रेमी या प्रेमिका को आप समझाएंगे शुभचिंतक बन के, तो आप उनके दुश्मन हो जाएंगे। ये बहुत एक वो माइनस पॉइंट रहता है इनके लोगों का। ये अपने प्रेमी या प्रेमिका के विरोध में तो कोई शब्द सुनना ही नहीं चाहते, आँख नीचे लेते हैं। लेकिन कुदरत ने अगर आपके हाथ में संकेत दे रखे हैं तो आपको आँख मिचने की होंगे, आपको आँख खोलने की आवश्यकता है। तो ये कुछ संकेत मैंने दिए हैं आपको, जो दर्शाते हैं कि अगर ये 5-6 संकेत और ये डेट ऑफ बर्थ आपके हाथ में, तो आपको सावधानी की बेहद आवश्यकता है। इसके साथ मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। अगली एपिसोड में कुछ नए प्रयोग और नए रेखाओं को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। राधे राधे।